Hello students. Today I am going to discuss one very important notes about EMRS PGT. So there is a very much confusion about what will happen in Tier 1 and Tier 2. So Tier 1 is the initial objective screening test. Tier 1 में क्या क्या होगा? जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग एबिलिटी, ICT नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज बेसिक्स और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग होगा। मतलब आप इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई करते हो या पूरा पेपर 1 क्वालिफाई करते हो तभी आप Tier 2 में जाते हो। दोज क्लियरिंग Tier 1 फॉर वही शॉर्टलिस्ट होंगे Tier 2 के लिए। Tier 2 में क्या होगा? डिटेल सब्जेक्ट नॉलेज होगा जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा। कंप्यूटर साइंस, जैसे आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस के लिए होगा। व्हाट यू मस्ट प्रिपेयर, तो Tier 1 के लिए हमें ICT अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डोमेन नॉलेज। क्वेश्चन थोड़े लाइटर और ब्रॉड होंगे। Tier 1 doesn't guarantee final selection. You still need to pass Tier 2 where deep subject knowledge, जैसे कि मेरे सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, CS थ्योरी। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन मेंशन है? तो वो होगा आर्टिकल 21A। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करंट चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। G20 समिट 2023 वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? 2023 में G20 कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। GST वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? 2017। फिर कुछ रीजनिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट है जिसमें बेसिक कोडिंग, डिकोडिंग है, ऑड वन आउट है। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। डायरेक्शंस एंड टेस्ट, ICT के कुछ क्वेश्चन हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल? बेसिक्स है ये, बेसिक्स है। इसका आंसर होगा मोडेम, इसका आंसर होगा मोडेम। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? तो आंसर होगा F5। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, बच्चों को भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस? मॉनिटर इज़ नॉट अ इनपुट डिवाइस। इंटरनेट प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस, जो IP एड्रेस असाइन करता है वो होगा DHCP। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन है। अ गुड टीचर इज़ वन हु, गुड टीचर कौन होता है? हु गिव लॉन्ग लेक्चर्स, हु इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, हु मेंटेन स्ट्रिक्ट साइलेंस और हु कंप्लीट स्ट्रिक्टली सिलेबस क्विकली। तो होगा हु इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। अभी NEP का जो टीचिंग मेथड्स है वो बहुत चेंज हो गया है। मीन्स द नाउ टीचिंग इज़ नॉट एट ऑल बोरिंग। you don't need to keep your class like a boring or monotonous class. You need to discuss. It should be a two-way communication, means students should be also involved in your teaching. So formative assessment is mainly used for, formative assessment किस लिए यूज़ होता है? डायग्नोसिंग लर्निंग गैप, बीच बीच में FA होता है चेक करने के लिए कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। जैसे हर लेसन 2 लेसन कंप्लीट होने के बाद FA होता है। ऐसे होता है 6 मंथ और हाफ ईयरली एंड फाइनल में, बट FA होता है बच्चों के लर्निंग गैप्स को चेक करने के लिए। विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग? हायर ऑर्डर थिंकिंग, रोड मेमोराइजेशन, NEP बिल्कुल अगेंस्ट है। प्रोजेक्ट मेथड जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करता है, जिसको CBSE हॉट्स बोलती है, हॉट्स क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकस ऑन, सबको लेके चलना, मीन्स टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। पीयर लर्निंग इनकरेजेस, पीयर लर्निंग से क्या डेवलप होता है? कोलाबोरेशन, कि हमें सबको लेकर चलना है। इट इज़ नॉट कॉम्पिटिशन, इट इज़ कोलाबोरेशन, कि हमें सबको लेके चलना है। सो दीज वर सम इफेक्टिव MCQs which is very common but very deep. So I hope I have justified these questions.
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।